अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अपर लिम्स की वेनस ड्रेनेज। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपर लिम्स की वेनस ड्रेनेज पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो वी स्टार्ट द लेक्चर। सो ये है अपर लिम्स। सो अपर लिम्स की जितनी भी फिंगर्स है इससे वेन्स ड्रेनेज हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पाल्मर डिजिटल वेन्स है। ये जो आपको वेन नजर आता है, दिस इज द पाल्मर डिजिटल वेन्स, जो कि वेन्स जो कि ब्लड्स ड्रेनेज करता है फ्रॉम द फिंगर्स। सो ये जो आपको नजर आता है, दिस वन इज द डिजिटल पाल्मर वेन्स। और डिजिटल पाल्मर वेन्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, और ये बना देता है डिजिटल वेनस आर्च। ये क्या बनाते हैं? ये है डिजिटल वेनस आर्च। ये डिजिटल वेनस आर्च बना देता है। अगर आप एनाटॉमिकली देखें तो डिजिटल वेनस आर्च के मीडियल ये है इसका मीडियल साइड और ये है इसका लेटरल साइड। तो इसके मीडियल साइड से एक वेन एराइज होती है जिसको हम कहते हैं बेज़ैलिक वेन, और इसके लेटरल साइड से एक वेन एराइज होती है जिसको हम कहते हैं सेफेलिक वेन। ये है सेफेलिक वेन, ये है सेफेलिक वेन और ये है बेज़ैलिक वेन। पहले हम इसकी कोर्स पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम इसको नेमिंग देते हैं। तो बस आपने एक देखना है कि मैं किस तरह इसकी कोर्स पढ़ता हूँ। ये जो सेफेलिक वेन है, पहले हम सेफेलिक वेन पढ़ते हैं। ये जो सेफेलिक वेन है ये हैंड के लेटरली जाते हैं, तो ब्लड को कलेक्ट करता है फ्रॉम द हैंड्स एंड दे गोज अपवर्ड टुवर्ड्स द एक्सेलर रीजन। So this one is the cephalic vein, and the cephalic veins when reach to the axilla they cross between the ये deltoid muscle and pectoralis। ये जो आपको दो नज़र आता है ये है डेल्टॉइड मसल और ये है पेक्टोरालिस मेजर मसल। पेक्टोरालिस मेजर एंड डेल्टॉइड मसल के बीच में ये जाता है और एक ट्रायंगल को ये प्रिसाइज करता है। इस ट्रायंगल का नाम है डेल्टो पिक्टोरल ट्रायंगल। इसका नाम क्या है? डेल्टो पिक्टोरल ट्रायंगल। और ये एक्सिलरी वेन में ड्रेनेज हो जाते हैं। ये जो सेफेलिक वेन है इसने जो ब्लड की कलेक्शन की है, इस ब्लड को ये किधर डालता है? इसको ये एक्सिलरी वेन में ड्रेनेज करता है। फिर एक्सिलरी वेन से ये जो ब्लड है, जो कि वेनस ब्लड है, ये सबक्लीवियन वेन में चला जाता है। फिर सबक्लीवियन वेन के बाद ये जो ब्लड है ये राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में चला जाता है। इस तरह लेफ्ट साइड में भी लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन होता है। पूरा सिस्टम जो मैंने इधर डिस्कस किया है वो इधर लेफ्ट साइड भी होता है। तो जैसे ही ये राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में आ गया है, ये जो वेन्स है, ये वेनस ड्रेनेज है, तो ये सुपीरियर वेना केवा के जरिए राइट साइड ऑफ द हार्ट में एंटर हो जाती है, जिसको हम राइट आर्टरियम कहते हैं। फिर राइट आर्टरियम से ये राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से ये जाता है सीधा लंग्स में और इधर ये ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं। फिर वापस पल्मोनरी वेन के जरिए आ जाता है लेफ्ट आर्टरियम में, फिर लेफ्ट आर्टरियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्चा पेरोटा से पूरे बॉडी को ये ब्लड सप्लाई होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये था सेफेलिक वेन। अब हम आते हैं बेज़ैलिक वेन की तरफ। मैंने कहा कि हम पहले इसकी कोर्स पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम इसको नेमिंग देते हैं, पर बस आपने वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। सो ये जो बेज़ैलिक वेन है, बेज़ैलिक वेन जिससे ये क्यूबैटल फोसा में एंटर हो जाते हैं, तो ये क्यूबैटल फोसा में फिर डीप जाता है। ये है क्यूबैटल फोसा। आप जानते हैं कि क्यूबैटल फोसा है, जैसे ये क्यूबैटल फोसा में रीच हो जाती है तो ये क्यूबैटल फोसा में डीप जाते हैं और ये डायरेक्टली इस एक्सिलरी वेन में ये ड्रेनेज हो जाते हैं। इस एक्सिलरी वेन में ये क्या हो जाते हैं? ड्रेनेज। इसी तरह फिर एक्सिलरी वेन से सप्लीवियन वेन, सप्लीवियन वेन से राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, फिर सुपीरियर वेन है क्या वहाँ। इसी तरह हार्ट में ये ब्लड पहुंचता है। अब इस दम से एक और वेन्स एराइज हो जाती है। इस दम से
जिसको हम कहते हैं एंटी ब्रेकियल वेन। ये कौन सा है? मीडियन एंटी ब्रेकियल वेन। ये कौन सा वेन है? मीडियन एंटी ब्रेकियल वेन। आपने देखना है, फिर हम इसके बाद इसकी नेमिंग करते हैं। तो ये है मीडियन एंटी ब्रेकियल वेन। मीडियन एंटी ब्रेकियल वेन ये डिवाइड होती है इनटू टू वेन्स में, यानी ये ब्लड की कलेक्शन इधर से करता है तो ये इधर बाइफरकेट हो जाती है इनटू टू। मीडियन सेफेलिक, मीडियन बेसिलिक वेन, ये है मीडियन बेसिलिक वेन। और ये जो आपको नजर आता है दिस वन इज द मीडियन सेफेलिक वेन, मीडियन सेफेलिक वेन। अब ये जो सेफेलिक वेन है और बेसिलिक वेन है, इसको क्यूबैटल फोसा में एक वेन इसको आपस में कनेक्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यूज। तो इसको कहते हैं मीडियन क्यूबैटल वेन। ये जो वेन है जो कि सेफेलिक वेन और बेसिलिक वेन को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं मीडियन क्यूबैटल वेन। ये था एनाटमी ऑफ द अपर लिम्स नर्स वेनस ड्रेनेज। अब हम इसकी नेमिंग्स करते हैं। सो ये जो वेन्स आपको नजर आते हैं जो कि फिंगर से ब्लड को उठा लेता है, तो इसको हम कहते हैं डिजिटल पाल्मर डिजिटल वेन्स, पाल्मर डिजिटल वेन्स, पाल्मर डिजिटल वेन्स। इसी तरह ये पाल्मर डिजिटल वेन्स एक अर्ज बनाते हैं जिसको हम कहते हैं डिजिटल वेनस अर्च, डिजिटल वेनस अर्च। डिजिटल वेनस अर्च के मीडियल साइड से एक वेन एराइज होती है जिसको हम कहते हैं बेसिलिक वेन। इसकी मीडियल साइड से कौन सा वेन एराइज होते हैं इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, तो वो है बेसिलिक वेन। और इसके लेटरल साइड ऑफ डोर्सल वेनस आर्च के लेटरल साइड से कौन सा वेन एराइज होते हैं, तो इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज दिस वन इज द सेफेलिक वेन, सेफेलिक वेन। और ये जो आपको नजर आता है ये वाला जो कि थंब से एराइज होती है, इस वेन को हम कहते हैं मीडियन एंटी ब्रेकियल वेन। ये कौन सा वेन है? मीडियन एंटी ब्रेकियल वेन, मीडियन एंटी ब्रेकियल वेन। और ये जो मीडियल एंटी ब्रेकियल वेन है ये डिवाइड हो जाती है इनटू टू वेन्स में। वन इज द मीडियन, ये जो आपको नजर आता है दिस वन इज द मीडियन बेसिलिक वेन, क्योंकि ये बेसिलिक वेन के साथ कनेक्ट हो जाती है, मीडियन बेसिलिक वेन। और जो सेकंड वन आपको नजर आता है दिस वन इज द मीडियन सेफेलिक वेन। ये जो आपको नजर आता है ये है मीडियन सेफेलिक वेन, मीडियन सेफेलिक वेन। और ये जो क्यूबैटल फोसा में जो वेन्स है जो कि सेफेलिक वेन एंड बेसिलिक वेन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो इस वेन्स का नाम है मीडियन क्यूबैटल वेन। कौन सा? मीडियन क्यूबैटल वेन। इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्यूबैटल फोसा में प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसको मीडियन क्यूबैटल वेन कहते हैं। तो ये था सारा एनाटमी ऑफ द अपर लिम्स वेनस ड्रेनेज। सो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके इतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।